मुझे सच में नहीं लगता कि आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों को ट्रेडर शब्द का मतलब भी पता होगा। ट्रेडर शब्द का मतलब पता नहीं होने की वजह से जो मैक्सिमम ट्रेडर्स होते हैं वो हमेशा लॉसेस करते हैं। अगर पता है और पता होने के बाद अगर आप अपनी ट्रेडिंग स्टाइल के अंदर इंक्लूड करते हो या नहीं करते, कमेंट करके बताओ। ट्रेडर शब्द का जो लेटर्स होते हैं उनका अलग अलग मीनिंग होता है। तो सबसे पहला लेटर आता है वो होता है टी। टी का मतलब होता है टाइमिंग। टाइमिंग का मतलब ये होता है कि ट्रेड लेने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किस टाइम फ्रेम के ऊपर आपको मार्केट को एनालाइज करना है, कब मार्केट में आपको एंट्री लेनी है और कब मार्केट में आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है। ये सारी चीजें टाइम बेस्ड होती है। दूसरा लेटर होता है आर। आर का मतलब होता है रिस्क। रिस्क का मतलब ये है कि आप कोई ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे इस ट्रेड के अंदर कितना रिस्क लेना है। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, अपने पूरे के पूरे कंप्लीट कैपिटल के साथ में या पूरे के पूरे कैपिटल से ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देते हैं और एक ही ट्रेड के अंदर लगभग 50% लॉस कर लेते हैं। एंड नेक्स्ट जो लेटर है वो है ए। ए का मतलब होता है एनालिसिस। आप दो तरीके से एनालिसिस करते हैं, एक तो फंडामेंटल और एक टेक्निकल। लेकिन क्रिप्टो मार्केट के अंदर मैक्सिमम स्कैल्पिंग के लिए ओनली टेक्निकल एनालिसिस जरूरी होता है। तो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्राइस एक्शन है वो किस तरह से काम करता है, चार्ट पैटर्न होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं। ये सारी चीजें पता होने के बाद में आप एक परफेक्ट सेटअप के साथ में ट्रेड कर सकते हो। नेक्स्ट जो लेटर है वो है डी। डी का मतलब होता है डिसिप्लिन। आपको डिसिप्लिन के साथ में ट्रेड लेनी जरूरी होती है। अगर आप इतना सेटअप बना रहे हो और उसके बाद आप डिसिप्लिन तोड़ रहे हो तो आपका ये सारा झंझट जो आपने बनाया था उसका कोई मतलब नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब ये है कि इमोशन बीच में आ रहे हैं तो नहीं करूंगा, डेटाबेस में ट्रेडिंग करूंगा। एंड अगला जो लेटर है वो है ई। ई का मतलब होता है इमोशन। इमोशन में क्या होता है कि इमोशन में आकर लोग अपने जो डेटा के बेस पे ट्रेड प्लान कर रहे थे उसके अंदर मॉडिफिकेशन करते थे और मॉडिफिकेशन करने के बाद में उस ट्रेड के अंदर मैक्सिमम टाइम इतना बड़ा लॉस हो जाता है कि जो महीनों से आप प्रॉफिट बनाए थे ना वो प्रॉफिट एक ट्रेड के अंदर चला जाता है। एंड सबसे लास्ट जो लेटर होता है वो होता है आर। आर का मतलब होता है रिवॉर्ड। अगर आपने इन पिछले सारे लेटर्स के अंदर अच्छी तरीके से कैलकुलेट करके फॉलो किया था तो आपका आर लास्ट लेटर शानदार रिवॉर्ड देकर जाता है, वरना आप लॉस करके जाओगे। तो आप अभी तक इसको फॉलो करते थे या नहीं करते थे, कमेंट करके बताओ।